ऋषि को गिरफ्तार किया तुमने? जी। क्या? चलिए। ऋषि, किस जुर्म में गिरफ्तार किया इसे? इन्होंने शेरगिल कंपनी के ऑफिस में आग लगाकर उसे पूरी तरह जला दिया। ऐसी सूरत में जमानत हो सकती है? इट्स अवेलेबल ऑफेंस, लेकिन आज बेल नहीं हो सकती। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ऋषि अभी बाहर चाहिए। देखिए सर, आप समझ नहीं रहे। इस वक्त ना तो कोई लॉयर है यहाँ पर और ना कोई कोर्ट खुला हुआ है, और वैसे भी आज फ्राइडे, आपको कोर्ट खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। अब जो भी होगा मंडे को होगा। और कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है। अगर मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूं तो ऋषि अभी बाहर आ जाएगा। तुम बड़े भाई होने का फर्ज तो निभा नहीं सकते, लेकिन ये फर्ज मैं बेखूबी निभा सकता। आफ्टर ऑल छोटे भाई जो तुम मेरे। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। क्या है कि मैं अपने छोटे भाई को सलाखों के पीछे नहीं देख सकता। दिल दुखता है मेरा। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ पेपर पे साइन करने पड़ेंगे। प्लीज। हवलदार राम सिंह। ताला खोलो। एक मिनट। मैंने तुम दोनों पे इतनी बड़ी मेहरबानी की है, कम से कम एक शुक्रिया तो अदा कर दो। अब इससे तुम्हें ये तो अंदाजा हो ही गया जो मैं चाहता हूं वैसा ही होता है। भाई भाई को बर्बाद करता, ये कहानी तो लोगों ने कई बार सुनी है। ये कहानी और सुन, तुम्हें बर्बाद करने में मुझे बहुत मजा आता है। ऋषि, घर में किसी को नहीं पता कि तुम जेल में थे। तुम्हें देखकर किसी को लगना नहीं चाहिए। और एक बात, अपने गुस्से को काबू में रखना सीखो। ये ठीक नहीं है। I'm sorry मामा, ये ऋषि भी है ना, इसकी गाड़ी खराब हो गई, ये नहीं कि टैक्सी पकड़ कर ले, मुझे बुला लिया कि मैं इसे लेकर आऊं। वैसे पार्टी कैसी थी? मामा, मैं नहीं चाहता कि मेरे और कशिश की शादी में कोई भी शॉर्टकट हो।
जितनी भी रस्में, जितने भी रिवाज हैं, सब पूरे होने चाहिए। सब तैयारियां हो रही है ना मम्मा? कैसी शादी? किसकी शादी? मेरी और कशिश की शादी। और किसकी शादी? तुम्हें क्या लगता है कि कशिश तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी क्या? वैसे एक हिसाब से ये तो अच्छी ही बात है। कशिश के पांव इस घर के लिए अच्छे नहीं हैं। वो जब भी इस घर में कदम रखती है कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। हम सब परेशान हो जाते हैं। वो तो हमारे लिए मनहूस है। क्या कह रही है मम्मा ये? अरे मैं क्या कहूँ, यही तो कहूँगी। जबकि तुम्हारी कशिश ने एक भरी महफिल में ये ऐलान करके चली गई कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती है और वो तुमसे रिश्ता तोड़ रही है। सुजल बेटा हम सब ने कशिश पर तुमसे शादी करने के लिए विश्वास तो किया था, लेकिन मन में एक डर सा रहता था कि कहीं वो फिर से तुम्हें छोड़ कर न चली जाए। और आज वही उसने सबके सामने भरी महफिल में ये कह दिया कि सुजल, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आज अचानक ये पार्टी में सब कुछ कैसे हो गया। तुम्हारी क्या? किसी की भी समझ में ये नहीं आ रहा है कि कशिश ने शादी के लिए इनकार क्यों किया। अब तो उसके पास कोई रीजन भी नहीं था ऐसा करने का। इनफैक्ट मैंने उससे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन वो तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं। सुजल तुम कशिश का? सुजल तुम यहाँ? मैंने पूछा कशिश का। वो अपने कमरे में है। सुजल मेरी बात सुनो। सुजल कहाँ जा रहे हो? सुजल बात सुनो। मैं इससे बात करूंगी, उसको अकेले रहना है इस वक्त। सुजल मत जाओ। सुजल मेरी बात तो सुनो। मत जाओ सुजल, प्लीज। सुजल दरवाजा खोलो। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें एक बार खो चुका हूं, मैं दोबारा नहीं खो सकता। फिर क्यों किया ऐसा तुमने मेरे साथ? जवाब दो मेरी बात का। मेरे प्यार को मजाक समझ रखा है तुमने कि जब जी आया हट और जब जी जवान नो। जवाब दो मुझे, मेरी बात का जवाब दो कशिश। क्यों शादी तोड़ी तुमने? जब एक फैसला हम दोनों ने साथ मिलकर किया था, तो उसे तोड़ने का फैसला तुमने अकेले कैसे कर लिया? जवाब दो मुझे।
धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा सूजल परिवार। योर लाइफ विल बी रूइंड। अभी तो मैंने अपनी चाल चलनी शुरू की, आगे आगे देखो तो मुझसे और क्या क्या हाथ है। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता कशिश। तो मैं या कोई और तो क्या, भगवान भी नहीं, मौत भी नहीं। क्योंकि जिंदा रहकर तो कोई भी प्यार कर सकता है, मरने के बाद भी तुम्हें चाहता रहूंगा मैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कशिश कि स्वयं इस हद तक जा सकता। तो अच्छा हुआ कि तुमने पार्टी से मुझे फोन किया कि ऋषि का जेल जाना स्वयं की ये इच्छा है, ताकि वो तुम्हें हमारी शादी तोड़ने के लिए मजबूर कर सके। हमें स्वयं को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। उसे ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। बस वही जो तुमने शादी तोड़कर किया, उस नाटक को आगे बढ़ाना होगा, ताकि सब लोग यही समझें कि हम अब साथ नहीं अलग हैं। सुजल, मैं ये सब कुछ कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त ये करना बहुत जरूरी था। सुजल, मेरी वजह से सबको कितना दुख पहुंचा होगा, खास करके मम्मा को। वो तो कशिश, जिस खुशी के लिए तुमने ये सब किया है, जब वो सामने आएगी तो ये सारा दुख उसके सामने छोटा पड़ जाएगा। तुम फिक्र क्यों करती हो? हमारी शादी उसी दिन होगी जिस दिन तय है। हाँ, लेकिन वैसे नहीं हो पाएगी जैसे सोचा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि स्वयं तो हमारे नाटक के बारे में पता चले। लेकिन सुजल, ये सब कैसे मुमकिन है? वो सब तुम मुझ पर छोड़ो। तुम सिर्फ इतना करो कि कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जाने का कोई बहाना करो। आखिर शादी के बाद मुझे मेरी बीवी के साथ कुछ वक्त तो मिलना चाहिए। क्यों? मैं चलूं? सीन शुरू। अपना भी ख्याल रखना। सुजल, क्या हुआ? कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे आलू वजह से। सुजल, सुजल मेरी बात सुनो। सुजल, हुआ क्या है? क्या बोली कशिश? सुजल, मेरी बात सुनो। सुजल, क्या बात हुई? क्या बोली कशिश? सुजल रुकेगा, क्या बात क्या है? कार्तिक, बोलो ना सुजल को। सुजल, बात तो सुनो, बात क्या है? कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे आलू वाले के साथ। आज के बाद आलू वाले से मेरा हर रिश्ता खत्म। कोई किसी तरह का रिश्ता बनाने की कोशिश भी न करे। हमारे बीच जो कुछ था सब खत्म हो चुका है। रोशन, मम्मा देखो ना, मैंने पापा की पट्टी चेंज की है। अब आओ ना यहाँ। नहीं बेटा, तुम यहाँ आओ ना मम्मा। देखो, मैंने पापा की पट्टी चेंज की है, ठीक है ना? हाँ बेटा, चलो। नहीं, पहले आप देखो। आपने देखा भी नहीं और आप बोल रही है। मम्मा बोलो ना, मैंने ठीक किया ना? हाँ बेटा। अच्छा, अब चलो, मैंने आपका चॉकलेट मिल्क तैयार करके रखा है। आओ। महक, रोशन को अकेला छोड़ दो। शिवांगी है उसका ख्याल रखने के लिए।
मैंने कहा छोड़ दो उसे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। रोशन मेरा बेटा है, इसलिए उसका ख्याल भी मैं ही रखूंगी और मेरे होते इस पर और कोई हक नहीं जता सकता। क्या कर रही हो कशिश? हर वो चीज जो मुझे सुजल की याद दिलाती है, मैं उसे अपने पास नहीं रखना चाहती। सब कुछ सुजल को वापस देना चाहती हूँ, क्योंकि ना तो अब इन चीजों पर मेरा कोई हक है और ना ही अब मुझे इन चीजों की जरूरत है। मैं इतना जानती हूँ कशिश कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि ये हुआ क्यों। चलो कशिश, मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी कि तुमने सुजल के साथ ये रिश्ता क्यों तोड़ा, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम इस बारे में एक बार भी नहीं सोचोगी। तुम ये रिश्ता तोड़ तो रही हो, इसके पीछे कोई भी कारण नहीं, लेकिन इसे बनाए रखने के कारण से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। तुम मेरी जितनी फिक्र करती हो, तुम्हारे इस जज्बात की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला, और मैंने ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया है शबरा। अब मैं इस फैसले को नहीं बदल सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।